चित्रकूट में यूनाइटेड फॉर्म के बैनर तले बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने इलाहाबाद से पटेल तिराहा होते हुए ट्रैफिक चौराहा तक जुलूस निकाला और सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान पीएनबी के अनुरोध करवारियों ने केंद्र की सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार देश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करने पर उतारू है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। द्वारा बैंकिंग संशोधन बिल जो लोकसभा में पेश किया जाने वाला है, बैंकों के निजीकरण के हेतु हमारा विरोध उसके लिए है। 2 दिवसीय हड़ताल यूनाइटेड बैंक यूनियन की तरफ से फोरम की तरफ से आयोजित की गई है 16 और 17 को। हम उसके संदर्भ में 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं और पूरे देश में जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक, वो 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। क्या क्या मांगे शामिल हैं? हमारी मांगे सरकार द्वारा सरकारी बैंकों का जो निजीकरण का प्रस्ताव रखा जा रहा है उसका विरोध करना है। सरकार इस अमेंडमेंट बिल को वापस ले। इससे कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की हड़ताल का? इसका बहुत व्यापक असर है। पूरे देश में सरकारी बैंकों की सारी शाखाएं बंद हैं और साथ ही जिन यूनियन ने हमें सहयोग नहीं किया है वो आंशिक रूप से हमें सहयोग कर रही हैं और वहाँ पर भी पब्लिक डीलिंग बंद है। और केवल हमारे ज़िले में ही लगभग 100 करोड़ करीब 30 करोड़ का कार्य प्रभावित हुआ है। ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो लगभग कल हमारा 40,000 करोड़ का बैंक लेन देन प्रभावित हुआ है और आज की अगर शाम तक हमारे पास डिटेल आ जाएगी, लगभग 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रभावित होगा पूरे देश में। किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारा प्रदर्शन केवल सांकेतिक प्रदर्शन है। हम अपने संगठन का जुलूस निकाल रहे हैं और सरकार को ये सचेत करना चाहते हैं, एक चेतावनी के रूप में है कि सरकार इस अमेंडमेंट बिल को वापस ले। इसके अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो इससे आम जनता की गाढ़ी कमाई और को नुकसान पहुंचेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से यह हड़ताल की जा रही है और इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा निजीकरण रोकना है। हमारा निजीकरण में सरकार का निजी स्वार्थ छिपा हुआ है। पूंजीपतियों के हाथ में किस प्रकार प्रदर्शन हो रहा है? यह है इलाहाबाद बैंक से होकर पटेल चौराहे से लेकर रिक्शा में लाउड स्पीकर लगाकर कल भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन पे अगर बैंक नहीं चेतती है तो इसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल बैंक कर्मी आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। सरकार की जो मंशा है ना, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार की ये मंशा है कि इस देश में हर चीज़ को निजीकरण, निजी हाथों में दे दिया जाए। इसमें सरकार का निजी स्वार्थ है। वो अपने दोस्तों को, बड़े उद्योगपतियों को ये सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति बेचना चाह रही है, जिससे सरकार को भी फायदा है। सरकार को वो लोग सपोर्ट करते हैं। आम जनता का क्या नुकसान होगा इससे? आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। आज जीरो बैलेंस का अकाउंट हम लोग खोलते हैं। पब्लिक सर्विस के लिए ये सरकारी बैंक है। हमारा सेंट्रल बैंक करवी शाखा आज 13 साल हो गए, पूरी तरह से आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं आई, फिर भी हम बैंक चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस के लिए चला रहे हैं। प्राइवेट बैंक में आप 5,000 10,000 से अकाउंट खोलते हैं, यहाँ आम जनता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। जो लोन का प्रक्रिया है, आपको बता दें, सरकारी बैंक में आपके पास 1 बीघा भी है तो आपको केसीसी मिलेगा। प्राइवेट बैंकों में 15 बीघे से 1 बीघा भी कम है तो आपको कोई ऋण नहीं मिलेगा वहाँ से। आम जनता के खिलाफ ही ये पूरा सरकार का वो है, फैसला है। आम जनता का इसमें टोटल नुकसान होना है, चाहे सर्विस चार्ज की बात हो, चाहे उसके अर्थव्यवस्था जिससे उसको सहयोग मिलता है ऋण के माध्यम से, वो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।